नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा कौन कंट्रोल करता है, आपकी परिस्थितियाँ या आपका अपना माइंड? मैं आपका दोस्त फ्रॉम एजुकेट टू एलिवेट से। जोसेफ मॉर्फी की फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में हमें बताता है कि हमारी सोच, बिलीव, हमारी हैबिट और हमारे डिसीजन और हमारे एक्शन को कैसे हम डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको इस बुक के पावरफुल लेसन्स के बारे में बताता हूँ। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। लेसन नंबर 1, थॉट्स की पावर समझो। आप जो चीज़ बार बार सोचते हैं वो आपके बिलीव और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एग्ज़ाम्पल, मुझसे नहीं होगा, इसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि मैं सीख सकता हूँ और इम्प्रूव कर सकता हूँ। सेकेंड लेसन, बिलीव बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप एक्शन लेने से पहले ही पीछे हट सकते हैं। एक इंसान सोचता है मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, इसलिए वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा। जब वो सोचता है कि मैं प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वह धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा या उस पर एक्ट करना शुरू करेगा। इसलिए हमें बिलीव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड लेसन है रिपीटिशन से मेंटल पैटर्न बनता है। आप जो बार बार सोचते हैं या कहते हैं वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है। डेली 10 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग रेगुलर प्रैक्टिस आपको बेटर कॉन्फिडेंस दे सकता है, लेकिन जब आप इसको धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हो तब आपका उसमें इंटरेस्ट बनने लगता है। फोर्थ लेसन है विजुअलाइजेशन, सोच। विजुअलाइजेशन की पावर, अपने गोल को माइंड में क्लियरली इमेजिन करिए। मोटिवेशन और फोकस आपका हमेशा इम्प्रूव होता रहेगा, लेकिन विजुअलाइजेशन के साथ रियल प्रैक्टिस और एक्शन भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपका विजुअलाइजेशन किसी काम का नहीं होगा। सिर्फ मैं सपने देख रहा हूँ लेकिन उस सपनों के पीछे मैं ना भाग रहा हूँ या ना मैं उस सपनों के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आपका एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेसन नंबर 5, नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करो, हमेशा रोते मत रहो। हर नेगेटिव थॉट्स को सच मत मानो। मैं फेल हो जाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगी, मुझसे गलत हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। फेलियर हमेशा हमें एक नई चीज़ सिखाता है, बट हम उस फेलियर के डर से हमारे नेगेटिव माइंड से हम वहाँ पे सक्सेस नहीं पा पाते। इसलिए आप सोचिए मत, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, एक और चांस मिलेगा, बट आपका वो नेगेटिव थॉट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेसन नंबर 6, फियर, जिसको बोला जाता है डर का सामना करो। फियर से हमेशा भागने की वजह छोटे स्टेप लो। धीरे धीरे चीज़ों को सीखो, समझो, अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो और फिर अपना जब वो डर, आप जो भी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो उससे निकल जाए, तब आप एक बड़ा स्टेप लो। लेसन नंबर 7, फेलियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, फेलियर। जब हम ज़िंदगी में कुछ चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, बट फेलियर को फीडबैक समझो। फेलियर का मतलब है कि आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलना। फेलियर का मतलब हो सकता है कि आपका तरीका आपको बदलना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों में फेल हो गए। लेसन नंबर 8, सेल्फ टॉक। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें अपने आप से बात करना ज़रूरी है। और हम अपने आप से किस तरीके से बात करते हैं? क्या हम अपने आप को ये दिखाते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या हम अपने आप को ये शो करते हैं कि अभी मैं सीख रहा हूँ और मैं दिन ब दिन अपने आप को बेहतर करते जा रहा हूँ। लेसन नंबर 9, क्लियर गोल रखें। अगर क्लियर गोल है तो आपका फोकस और एक्शन दोनों हमेशा क्लियर होगा। गोल, प्लान, एक्शन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें मेंटेन होगी। लेसन नंबर 10,
ग्रैटिट्यूड डेवलप करो। हर दिन अपनी अचीवमेंट और अच्छी चीज़ें जो आप पूरे दिन भर में आपने की होगी उसको एक्नॉलेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होता है इससे, और इससे आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है। लेसन नंबर 10, ग्रैटिट्यूड डेवलप करो। हर दिन अपनी अचीवमेंट्स और अच्छी चीज़ों को एक्नॉलेज करना पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में मदद कर सकता है। इसलिए आपने दिन भर में जितनी भी चीज़ें अच्छी की है उस चीज़ को आप थैंकफुल मानिए। लेसन नंबर 11, ओपिनियन। दूसरों की ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। हम लोगों की बातें सुनते हैं, जो हमारा गोल होता है या जो हम करना चाहते हैं लाइफ में, हम लोगों की बातें सुन के अपना गोल चेंज कर देते हैं। किसी का रिजेक्शन आपकी पूरी पर्सनैलिटी या कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। वन रिजेक्शन इज़ नॉट योर फेलियर। सो इसलिए दूसरों का ओपिनियन आप कितना लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेसन नंबर 12, कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। एक दिन पॉजिटिव सोचने से लाइफ नहीं बदल सकती। डेली स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत काम करता है। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं आप में कंसिस्टेंसी बनी रहना चाहिए कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से काम कर रहे हो, आपका गोल बहुत क्लियर है और एक बेबी स्टेप ले लेके आप आगे बढ़ रहे हो। सो आई होप आपको इस बुक से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। सिंपल फार्मूला मैं बताता हूँ आपको लाइफ का कि आपके थॉट्स, आपके बिलीव, आपके एक्शन, आपकी हैबिट और आपका रिज़ल्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग, ये आपकी रियल लाइफ को चेंज कर सकता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग us, and I hope you got a very good message from this book.